हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां भी जोरों पर है। तो चलिए बिना देर किए हम आपको इन सभी खबरों से रूबरू करवाते हैं। बिहार कैबिनेट के 43 महत्वपूर्ण फैसलों और चुनावी माहौल की पूरी जानकारी साझा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। 8 जुलाई 2025 को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लगभग सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इन फैसलों में युवाओं, महिलाओं, किसानों और बिहार के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम शामिल है। आइए इन फैसलों को एक एक करके समझते हैं। और सबसे बड़ा फैसला, जो चर्चित फैसला है, वो है युवा आयोग के गठन की बात की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना कि बिहार में युवा आयोग के गठन की बात की गई है। अब युवा आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला लिया है। यह आयोग बिहार के युवाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करना। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी। यह आयोग न केवल सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में भी बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश करेगा। साथ ही यह बिहार के बाहर पढ़ाई या काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा भी करेगा। इसके अलावा आयोग सामाजिक बुराइयों जैसे शराब और नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करेगा और सरकार को सुझाव देगा। नीतीश कुमार ने इसे एक दूरदर्शी कदम बताया, जिसका मकसद है कि बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाना है। दूसरा बड़ा फैसला है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को लेकर है। अब यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही होगा, यानी जो बिहार की है उन्हीं को अब 35% आरक्षण मिलेगा। पहले 2016 में लागू की नीति जो इस तरह से थी कि बिहार के बाहर की महिलाओं को भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थी, लेकिन अब इसे केवल बिहार की बेटियों तक सीमित कर दिया गया है। यह फैसला बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह नीति बिहार की महिलाओं को सभी विभागों में बेहतर अवसर प्रदान करेगी। यह एक हॉरिजॉन्टल कोटा है जो SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए लागू होगा। यह कदम बिहार में महिलाओं को सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। वहीं कैबिनेट ने किसानों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। अनियमित मानसून और सूखे की स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपए का डीजल अनुदान मंजूर किया गया है। यह राशि किसानों को धान, मक्का, जूट, दाल, तिलहन और औषधीय पौधों की खेती में मदद करेगी। यह कदम बिहार की कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों को बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए और संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना दिव्यांग जनों को सिविल सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वहीं कैबिनेट ने बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इनमें से कुछ चीजें शामिल है, जैसे कि कई जिलों में पुल का निर्माण करना, तो कहीं सड़क का चौड़ीकरण करना आदि को भी मंजूरी दी गई है। तो वहीं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। यह नीति बिहार में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देगी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी। बिहार विधि सेवा में भर्ती को मंजूरी दी गई है, जिससे कानून सेवाओं में सुधार होगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। इसमें किसानों को बीज, प्रशिक्षण और प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधाएं दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए मुजफ्फरपुर और कैमूर में 3 नए आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 197.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए राजनीतिक माहौल अभी से ही गर्म होती दिख रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली NDA सरकार और विपक्षी महागठबंधन के बीच
कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हाल ही में एक सर्वे में पता चला कि नीतीश कुमार महिलाओं के बीच सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। उनकी सरकार के हालिया फैसले जैसे 35% महिला आरक्षण और युवा आयोग का गठन महिलाओं और युवाओं को लुभाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को भी महिलाओं का खास समर्थन मिला। तो वहीं विपक्षी नेता तेजस्वी यादव भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। तेजस्वी ने भी युवा आयोग के गठन की बात की थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस माफी और वंचित वर्गों के लिए अधिक आरक्षण का वादा किया है। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार पे युवा विरोधी होने और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने दावा किया है कि युवा आयोग का विचार उनकी पार्टी का था, जिसे नीतीश कुमार की सरकार ने कॉपी किया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम बिहार कैबिनेट की यह बैठक और इसके फैसले की बात करें तो यह बिहार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। युवा आयोग का गठन, महिलाओं के लिए आरक्षण और किसानों के लिए अनुदान जैसे कदम बिहार को एक नई दिशा दे सकता है। साथ ही विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां और राजनीतिक गतिविधियां बिहार में एक रोमांचक माहौल बना रही है। आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि यह कदम बिहार के युवाओं को और महिलाओं के लिए वाकई बदलाव लाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की हर ताजा खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।